गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद फिर वीडियो। टाइम नहीं मिला था एक्चुअली स्टूडेंट्स, फिर से बना रहे हैं, बट इस बार थोड़ा सा स्पेशल है और ये न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियोस है। अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स इरोडोप्सर का सॉल्यूशन लाएंगे। एक एक वीडियो पे कोशिश करेंगे कि 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, और साथ ही साथ एक वीडियो और सोचे हुए हैं बीच बीच में कि जो नीट के लिए, ये तो मेंस और एडवांस के लिए, और एक वीडियो नीट के लिए भी सोच रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग इरोडोप्सर के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चंस हम एक एक करके देंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को कन्विंस कर पाए, स्टूडेंट को सिखा पाए, समझा पाए। और एक क्वेश्चन के सॉल्व होने पर उसको आप लोग नोट कीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर नोट करके हम अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ऐसे 4-5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिया जाएगा। कोशिश करते हैं समझाने का, सिखाने का, ठीक है। पहला क्वेश्चन इरोडोप्स से 1.1 पे क्वेश्चन में है कि एक कह रहा है कि मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम ए रैफ्ट एट ए पॉइंट ए। उसके बाद कह रहा है कि टाउ 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम इट पास द रैफ्ट एट ए डिस्टेंस एल इज इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। हम लोग से पूछा गया है कि फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, स्ट्रीम फ्लो जो है, स्ट्रीम फ्लो का वेलोसिटी चाहिए, एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। और ये भी बता दिया गया है कि जो इंजन रहेगा, इंजन का ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट का मतलब है कि इंजन का जो वेलोसिटी यानी बोट का जो वेलोसिटी है विल रिमेन कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मोटर बोट है, स्ट्रीम है। हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में हम लोग एज्यूम किए कि भाई ये हम लोग का वाटर सिस्टम है। इस वाटर सिस्टम में ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं स्ट्रीम का, वेलोसिटी ऑफ वाटर, और ऐसे किसी जगह पे रैफ्ट को एज्यूम किया गया है कि दिस विल बी द रैफ्ट, और पोजीशन कह रहा है कि ए पोजीशन पे है। बोट आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोट आया, बोट इस डायरेक्शन पे यानी कि स्ट्रीम के डायरेक्शन पे, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ऐसा हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ये डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन पे ये बोट मूव करता है। मूव करने के बाद कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, ये इंटरवल कितना है तो 60 मिनट लेटर, यानी 60 मिनट कहने का मतलब है कि टाव अगर 60 मिनट दिया हुआ है तो हम लोग इसको सिंपली 1 आवर एज्यूम कर लिए। 1 आवर एज्यूम करने की जरूरत नहीं, होता ही है वो, तो 1 आवर है। अब ये कह रहा है कि ठीक 1 घंटे के बाद ये बोट इट टर्न बैक, वो पीछे मुड़ता है। तो मान लेते हैं कि ऐसे जगह से, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं स्ट्रीम को, ऐसे किसी जगह से बोट टर्न करता है, यानी यहाँ पहुँचने का टाइम इज टाउ इज इक्वल टू 1 आवर। और यहाँ से टर्न लेने के बाद फिर कह रहा है कि एंड आफ्टर सम टाइम पास द रैफ्ट एट ए डिस्टेंस एल इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। यानी कि जब ये गया, ये बोट गया, जाने के बाद यहाँ से जब वो रिटर्न आ रहा है, यानी बोट ऐसी जगह पे पहुँचा होगा, तो कह रहा है इस समय ये रैफ्ट का पोजीशन भी ऐसे किसी जगह पे आ गया है। रैफ्ट को वो पास कर रहे हैं, यानी ये जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम, और उस टाइम को हम एज्यूम कर लिए कि इट इज टी। यानी एग्जैक्टली यहाँ से अगर सोचते हैं फ्रॉम पॉइंट ए, तो ए पॉइंट से पता चलता है कि बोट डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 आवर प्लस टी टाइम के लिए, और इस 1 आवर प्लस टी टाइम के बाद ये बोट इस रैफ्ट को पास करता है। यानी रैफ्ट समझेंगे यहाँ पर, रैफ्ट एक्चुअली क्या है
कि रैफ्ट का अपना कोई एक वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि ये पानी के ऊपर है, तो पानी का जो भी वेलोसिटी होगा वो रैफ्ट का वेलोसिटी है। यानी इस VW के साथ रैफ्ट ये एक डिस्टेंस कवर किया। इस डिस्टेंस को हम अलग एक पेन से शो कर देते हैं, रेड से दिखा देते हैं इसको। ये डिस्टेंस रैफ्ट ट्रेवल किया, कितने समय में ट्रेवल किया? तो जितने समय में बोट ये रिटर्न यहाँ से घूम के यहाँ तक आ रहा है। यानी ये टाइम हम ऐसा समझेंगे, या डिस्टेंस को हम ऐसा समझेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है। तो इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं VW, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 1 आवर इसको बोट को जाने में लगा, T टाइम यहाँ तक आने में लगा, यानी इससे टाइम मिला 1 + T का। तो बोट जितने समय के बाद, यानी 1 + T टाइम के बाद रैफ्ट को पास करेगा, तब तक रैफ्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है VW × 1 + T। और क्वेश्चन कह रहा है कि बोट रिटर्निंग में रैफ्ट को पास किया है एट डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट A। तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि VW × 1 + T, ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली 6 है। हम लोग को निकालना क्या है? निकालना है VW। यानी क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। तो फ्लो वेलोसिटी यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं कि VW = what, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सोचना है कि ये जो डाउनस्ट्रीम पे जब ये जा रहा है, डाउनस्ट्रीम में बोट के पास वेलोसिटी होता है VB + VW। VB उसका अपना वेलोसिटी और VW ये पानी का वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम पे प्लस करते हैं। तो VB + VW वेलोसिटी के साथ वो कितना समय तक ट्रेवल किया? वो ट्रेवल किया 1 आवर। और रिटर्निंग के समय, आने के समय उसके पास वेलोसिटी ये अपस्ट्रीम हो गया, तो VB - VW बन गया। ऐसे में हमको देखना है कि जाने का, डाउनस्ट्रीम पे जाने का टाइम 1 आवर, अपस्ट्रीम पे आने का टाइम T। तो फिर हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, इक्वेशन जो फ्रेम करेंगे कि VB + VW डाउनस्ट्रीम इनटू टाइम 1 आवर, आने में VB - VW इंटू T, ये आने के, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम ये निकालें और रिटर्निंग का ये निकालें। तो अगर हम इससे माइनस कर दें इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को, तो मेरे पास बचना चाहिए फिर 6। सो दिस शुड बी इक्वल टू 6। अब क्या कर सकते हैं इसको? VB + VW माइनस करते हैं, अगेन VB इंटू T, माइनस माइनस करके ये प्लस हो जाएगा VW इंटू T इज इक्वल टू 6। VB ये जो फॉर्म हम देख रहे हैं, यानी कि VB कॉमन लेते हैं तो 1 - T, और VW कॉमन लेते हैं तो VW इंटू 1 + T इज इक्वल टू 6। जिसमें से हम पहले देख चुके हैं कि VW इंटू 1 + T इज इक्वल टू 6 है। तो फिर हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, और इसे कैंसिल करने के बाद मेरे पास बचता है 1 - T इज इक्वल टू ओनली 0। अब इस इक्वेशन पे है आइदर VB 0 होना चाहिए, नहीं तो 1 - T शुड बी इक्वल टू 0। तो बोट का वेलोसिटी तो 0 हो नहीं सकता। सो यहाँ पर 1 - T इज इक्वल टू 0, 1 - T इज इक्वल टू 0 गिव्स T इज इक्वल टू 1। और T अगर 1, यानी ये भी 1 आवर है, और अगर ये 1 आवर है तो फिर हम ऐसे समझे कि VW इंटू 1 + T अगर 6 है, सो VW इंटू T का वैल्यू भी 1 निकला, 1 + 1 इट विल बी 2, 6, और VW इज इक्वल टू 6/2, 3 km/h। ये बना। हम लोग को फाइंड करना था वेलोसिटी ऑफ फ्लो। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। फिर से बताते हैं, रैफ्ट यहाँ पर, बोट यहाँ पर, ये T = 0 टाइम पे यहाँ से बोट रैफ्ट को ओवरकम करता है,
और निकल जाता आगे। बोट आगे निकलेगा तो राफ्ट भी पानी की स्पीड के साथ साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि बोट का स्पीड ज़्यादा है इसलिए वो आगे निकल जाता है। और 1 घंटे के बाद ये बोट रिटर्न आता है ऐसे किसी जगह से। रिटर्न आने के बाद, जब रिटर्न आ रहा तो अपस्ट्रीम पे, रिटर्न आने के बाद कह रहा है कि ए पॉइंट से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बोट राफ्ट को पास किया। तो जस्ट ऐसे एक सिचुएशन इक्वेशन फॉर्म करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लीजिए। 1.2 पे ए पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम and with velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion. क्वेश्चन पे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन पे कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट, कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, ये एक पाथ को कवर कर रहा है, ऐसे कोई पाथ है, और ये पाथ का जो डिस्टेंस है वो अगर हम s एज्यूम करें कि दिस इज s, या 2s एज्यूम करें, तो 2s डिस्टेंस यानी ठीक इसका हाफ, ये डिस्टेंस s को कवर किया गया है विथ वेलोसिटी v0। और जो बच गया डिस्टेंस, पहले तो कह रहा हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, तो हम s डिस्टेंस लिए, तो अभी तक मेरे पास डिस्टेंस जो बचा हुआ है ऑब्वियसली वो s बचा हुआ है। और इस s डिस्टेंस को कवर करने में जितना भी टाइम लगता होगा उस टाइम का हाफ टाइम, तो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, सोचते हैं कि भाई ये टाइम, ये इंटरवल मेरा t1 है और ये इंटरवल मेरा t2 है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस को कवर करने में। कैपिटल ले लेते हैं t2, और इस t2 टाइम का आधा टाइम यानी ठीक t2/2 टाइम लेंगे, इतना समय ये चला है v1 स्पीड से, और फिर कह रहा है कि t2/2 टाइम ये चला है v2 के स्पीड से। क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v0 स्पीड से, सेकेंड जो रिमेनिंग पोर्शन है डिस्टेंस का, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो भी टाइम लगता होगा उस टाइम का हाफ टाइम v1 स्पीड से, और आधा हाफ जो बच रहा है उसे v2 स्पीड से कवर किया गया। तो हम लोग को बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में टाइम ऑफ मोशन, होल टाइम ऑफ मोशन के दौरान मीन वेलोसिटी क्या है। तो मीन वेलोसिटी हमको निकालना अगर है तो हम लोग जो पढ़े हुए हैं, थ्योरी जो पढ़े हुए हैं मीन वेलोसिटी के लिए, वो है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है वो देखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ डिवाइड कर देंगे इसको टोटल टाइम से। तो टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2s, ऐसा कुछ लिए हुए हैं। तो जैसे फर्स्ट हाफ की हम बात करते हैं, पहला हाफ डिस्टेंस में स्पीड है v0, टाइम इज t1, डिस्टेंस इज s। तो सॉल्व करने के लिए हम अगर स्पीड ये लेते हैं तो मेरा टाइम इंटरवल ऐसा बना हुआ है, v0 इज इक्वल टू s/t1, यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू मेरा v0, या s नहीं निकालते हम t1 निकाल लेते हैं यहाँ से, t1 इज इक्वल टू s/v0, s के टर्म पे छोड़ते हैं, t1 निकला। अच्छा, फिर यहाँ पर एज्यूम करते हैं हम लोग आगे कि भाई v1 स्पीड से जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो डिस्टेंस मान लेते हैं s1 है, और s1 अगर डिस्टेंस है तो फिर s1 को कवर किया गया v1 स्पीड से t2/2 टाइम के लिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का अगर हम फॉर्म लें तो ऐसे लिख सकते हैं। और s2 पे अगर आते हैं तो v2 इंटू इट विल बी t2/2, और s1 प्लस s2 को जब हम ऐड कर देते हैं मीन्स t2/2, यहाँ से v1 प्लस v2 आ जाता है, t2/2 कॉमन, और s1 s2, s1 से कुछ डिस्टेंस, s2 से कुछ डिस्टेंस कवर किए,
यानी ये भी डिस्टेंस मेरा s है, सो s इज इक्वल टू T2/2 इंटू V1 प्लस V2। तो T2 कितना है? सो T2 विल बी 2s बाई V1 प्लस V2। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिए, V1 प्लस V2 को नीचे कर लिए, T2 निकल गया है। यानी टोटल टाइम क्या है? तो टोटल टाइम इज T1 प्लस T2। और इस T1 प्लस T2 इस टाइम को जब ऐड किया, यानी T1 मेरे पास पहले यहाँ पर बना हुआ है कि T1 इज इक्वल टू क्या है, तो S बाई V0, यानी इसे हम लिख दिए S बाई V0। और दूसरा टाइम मेरा T2 है, विल बी 2s बाई V1 प्लस V2। तो यहाँ से हम s को कॉमन कर सकते हैं। तो s को कॉमन करने के बाद मेरे पास LCM में बचता है V1 प्लस V2 प्लस 2V0 बाई V0 इंटू V1 प्लस V2। दिस इज टोटल टाइम। वापस आते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम पे, एवरेज वेलोसिटी के लिए, मीन वेलोसिटी के लिए। और डिस्प्लेसमेंट है कितना? तो 2s है। और टोटल टाइम क्या है? तो वो सामने जो फाइंड किए हैं, s को नीचे लिखते हैं, V1 प्लस V2 प्लस 2V0 ऊपर कर देते हैं V0, सॉरी इसको अलग करते हैं इससे, V0 इंटू V1 प्लस V2। s को कैंसिल करते हैं, दिस शुड बी द आंसर। तो चलते हैं हम लोग, ये हो गया 1.2 का सॉल्यूशन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1.3। चलिए, ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन 1.3। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली, सीधा, फर्स्ट विथ एक्सिलरेशन a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बुक में गौर कीजिएगा, बुक में a नहीं लिखता, वो w से लिखता है एक्सेलेरेशन को। और इनिशियल वेलोसिटी बोला गया है 0। फिर कह रहा है कि देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डी एक्सिलरेटिंग एट द सेम रेट a इक्वल टू -5, उसी रेट से फिर डी एक्सिलरेट करता है, कम्स टू ए स्टॉप, रुकता है। टोटल टाइम ऑफ मोशन इस दौरान उसका टाउ 25 सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी ऑब्जर्व किया गया ड्यूरिंग दैट टाइम इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, यानी एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में। यानी एक तरफ हम लोग ये वेलोसिटी लेंगे और एक तरफ ये टाइम एक्सिस बनाएंगे। और यहाँ पर कहा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से स्टार्ट किए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जो स्लोप हम लोग को मिलता है, ये जो स्लोप है बिल्कुल सीधा है, ये स्लोप जो है ये कांस्टेंट एक्सिलरेशन को शो कर रहा है। और वो एक्सिलरेशन क्वेश्चन में कह रहा है कि इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ समय तक ये एक्सिलरेट करता है, फिर चला जाता है यूनिफॉर्मली, देन यूनिफॉर्मली मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऐसे। और ये जो रेट है दिस इज 5, एक्सेलेरेशन का रेट है, स्लोप इज 5। और कुछ देर यूनिफॉर्मली चलने के बाद ये रिटार्ड होगा, डी एक्सेलरेट होगा एट द सेम रेट, और आ जाता है कुछ ऐसे। ये सेम रेट है तो कहने का मतलब है कि मेरा ये स्लोप एकदम बराबर, शायद मेरा करने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए बट स्लोप सेम रहेगा, यानी ये वैल्यू भी 5 ही है ऐसे -5, मैग्नीट्यूड -5 है। सेम रेट का मतलब है कि अगर हम यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉप करें तो ये मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से आगे चलने पर अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो फिर समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा। यानी एक्सेलरेट होने का टाइम अगर हम t1 एज्यूम करें तो डी एक्सेलरेट होने का टाइम भी मेरा t1 ही होगा। और हम ये मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म तरीके से मूव करने का जो टाइम है इज़ t2, और हमें उस t2 को खोजना है। इस क्वेश्चन पे हम लोग को इस t2 को खोजना है कि t2 का वैल्यू क्या। अब गिवन में क्या है, गिवन में है कि
T1 प्लस T2 प्लस T1 मीन्स 2T1, ये पूरा टाइम इंटरवल जो है, ये टाइम इंटरवल गिवन है 25 सेकेंड, तो इसको हम 25 सेकेंड लिख दिए, 2T1 प्लस T2 का वैल्यू। फिर ये हाइट जो हम देख रहे हैं, इस हाइट को, यानी कि ये एक्चुअली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वेलोसिटी। और इस मैक्सिमम वेलोसिटी को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक एंगल एज्यूम किए, थीटा, टेढ़ा हो गया है, सीधा करते हैं, दिस इज थीटा। और स्लोप निकालने के लिए, स्लोप एक्चुअली यहाँ पर ए को कह रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन को कह रहे हैं, और स्लोप निकालने का फॉर्म हम लोग जानते हैं कि tan थीटा के फॉर्म पे लिखा जाता है। सो ए के जगह पे हम पुट कर दिए 5, और मेरे पास है ये परपेंडिकुलर tan थीटा p बाई बी बाई T1, यानी v का वैल्यू, हम यहाँ से v का वैल्यू को लिख सकते हैं 5T1। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है मेरा, वो है 5T1 का। दूसरी बात जो यहाँ पर गिवन है, एक तो हम इसको यूज़ कर लिए, दूसरा है कि इस दौरान, इस पूरे मोशन के दौरान एवरेज वेलोसिटी वो 72 किलोमीटर पर आवर है। तो इस एवरेज वेलोसिटी को पहले तो हम 72 किलोमीटर 5/10 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। सो इट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। और हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करें, एवरेज वेलोसिटी मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यानी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस पूरे एरिया को अगर हम निकाल ले तो ये हमको डिस्टेंस, अब रेक्टिलिनियर मोशन है, हम इसी को डिस्टेंस समझेंगे, इसी को डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। तो जो एरिया बन रहा है वो बता रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो दिख रहा है हम लोग को ये एक ट्रेपेजियम शेप में है, तो एरिया निकालते हैं हम लोग, हाफ ट्रेपेजियम का एरिया, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स में एक साइड हम इसे ले सकते हैं T2, तो लिखते हैं T2, और दूसरा जो पैरेलल साइड है वो यहाँ से लेके ये वाला, यानी कि 2T1 प्लस T2, एक बार लिख देते हैं 2T1 प्लस T2, और इज इक्वल टू मेरे पास नहीं, इज इक्वल टू नहीं, ये तो आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, अभी इनटू ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि v इज द टोटल एरिया जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और इसे फिर डिवाइड करेंगे हम इस टोटल टाइम से, टोटल जो भी डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये हमको एवरेज वेलोसिटी 20 देगा। अब इसमें से हाफ को हम हाफ रखते हैं, T2 को T2 रखते हैं, 2T1 प्लस T2 को हम लिखेंगे 25 इंटू यहाँ पर v, नीचे मेरे पास बच रहा है 2T1 प्लस T2 यानी अगेन 25 इज इक्वल टू 20। तो T2 प्लस 25 इंटू इस v का वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो 5T1, और इधर मल्टीप्लाई में 2 इंटू 25 50, 50 इंटू 2 कुछ ऐसे बन रहा है 50 इंटू 2। नहीं तो एक काम करते हैं हम लोग, इस 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 5 से कैंसिल करने के बाद 5 10 50, तो बचा मेरे पास T2 प्लस 25 इंटू T1 को भी रखते हैं, और इधर मिला हम लोग को 200। अब रहा कि T2 कैलकुलेट करना है, बट एक स्टेप हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू कितना, तो कह रहा है कि टोटल टाइम, ये जो T1 2T1 कहीं लिखे होंगे, यस लिखा ऊपर, 2T1 प्लस T2 अगर 25 है तो T1 इज इक्वल टू 25 माइनस T2 बाई 2 T1 को, देन ये बन जाएगा इक्वेशन T2 प्लस 25 इंटू T1 का वैल्यू 25 माइनस T2 बाई 2 इज इक्वल टू 200, और ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर
माइनस T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 200 बिकम्स 400। तो T2 स्क्वायर कितना, सो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 माइनस हो जाएगा 400, यानी ये बन जाएगा 225 इस T2 स्क्वायर, देन T2 विल बी इक्वल टू 15 सेकेंड, दिस विल बी द आंसर 15 सेकेंड। यानी 15 सेकेंड वो टाइम है जिस टाइम पे ये बॉडी, ये कार स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्मली मूव किया था। उम्मीद है कैलकुलेशन समझ में आ गया है, कैसे सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये एक ग्राफिकल प्रॉब्लम है और काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज लिखा हुआ, तो हम क्या किए, सिर्फ ग्राफ को प्लॉट कर दिए। आप लोग बुक लीजिएगा, बुक से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं एक बार। क्वेश्चन में है कि एक कह रहा है, ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन, फिगर शोज द डिस्टेंस एस ट्रेवर्स्ड बाय द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम टी। और फिर कह रहा है कि यूजिंग द प्लॉट, इस प्लॉट को यूज़ करना है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। यहाँ पर जरा सा यहाँ पर छुटा हुआ है, ये जो टाइम इंटरवल है जहाँ पिक में पहुँचा हुआ है, ये टाइम इंटरवल गिवन है इज़ 20 सेकेंड। तो हम लोग से इस प्लॉट को देख के फाइंड करने के लिए कहा गया है एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट पार्ट में है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूरे टाइम पे। छोटा छोटा करके देखते हैं, लिखने का कोशिश करते हैं। पूरे टाइम के दौरान एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। दूसरा हम लोग को फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। तीसरा हम लोग को फाइंड करना है टाइम मोमेंट टी नॉट। एक टाइम इंटरवल टी नॉट फाइंड करना है जिस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस मोमेंट पे टी नॉट पे, और मीन वेलोसिटी उस टी नॉट टाइम तक के लिए, यानी 0 से टी नॉट टाइम तक का मीन वेलोसिटी, और एग्जैक्टली टी नॉट टाइम पे आके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कह रहा है कि वो दोनों इक्वल होगा इस मोमेंट पे। तो ये मोमेंट क्या है, ये मोमेंट क्या है, टी नॉट, वो तो बाद की बात है, सी में बाद में आते हैं। पहले तो है कि एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी निकालना हम लोग को आता है कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं तब देखना है कि 0 टाइम पे उसका पोजीशन क्या था, 0, और पूरे इंटरवल 20 सेकेंड के बाद उसका पोजीशन है 2 मीटर। तो अल्टीमेटली जो डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है वो है 2 मीटर, यानी 200 सेंटीमीटर, और टाइम इंटरवल इज 20 सेकेंड। तो सिंपली इसको हम लोग क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको लिखते हैं। बी पार्ट पे जब आते हैं तो बी पार्ट में पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, पोजीशन टाइम का ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस, पोजीशन एक्सिस। पोजीशन टाइम के ग्राफ में जो स्लोप हम लोग फाइंड करते हैं, स्लोप सोचता वेलोसिटी। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे स्लोप में। एक्चुअली ये ग्राफ में क्या हो रहा है, ये ग्राफ एग्जैक्टली तो हम नहीं बना पाए हैं, बुक में देखिएगा थोड़ा वेरिएशन होता है, इस जगह से वेरी करने लगता है ग्राफ, और यहाँ वेरिएशन होता है, यानी यहाँ पर ये स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा, स्लोप बढ़ रहा है। हमको चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है, मैक्सिमम वेलोसिटी यानी पोजीशन टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम स्लोप, या जो सबसे बड़ा स्लोप होगा, मैक्सिमम स्लोप इन एसटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का मैक्सिमम स्लोप चाहिए। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं तो हम ग्राफ में देखेंगे कि मेरा मैक्सिमम स्लोप क्या बन रहा है। तो ये स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और ये स्लोप यहाँ पर आके एक पर्टिकुलर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू पे पहुँच गया। इस दौरान ग्राफ देखने से पता चलता है कि 10 to 20 ये जो इंटरवल है, 10 to 14 सॉरी
10 to 14 सेकेंड, ये जो इंटरवल है इस दौरान ये ग्राफ कांस्टेंट और ये स्लोप अपने पीक वैल्यू पे है, और इसके बाद फिर क्या हो रहा है, ग्राफ में ये स्लोप धीरे धीरे फिर कम होने लगता है। यानी ये वो टाइम है 10 to 14 सेकेंड जिस दौरान हम लोग को वेलोसिटी पिक में मिल रहा है। और इस टाइम इंटरवल में 10 to 14 के टाइम इंटरवल में जब हम गौर करते हैं मेरा पोजीशन कितना चेंज हुआ, तो 0.2 मीटर से 1.2 मीटर पे हम चले गए, यानी मेरा एग्जैक्टली ये 1 मीटर या ऐसा कहेंगे 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो रहा है। तो फिर वही है कि हमको अगर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है तो मैक्सिमम स्लोप, और मैक्सिमम स्लोप निकालना है, यानी स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम tan थीटा का हेल्प लेंगे P/V। तो परपेंडिकुलर में ये 100 सेंटीमीटर और बेस में मेरा ये इंटरवल यानी 10 to 14 दैट इज 4 सेकेंड, तो ये बन गया 425 यानी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। और फिर अगला पे आते हैं, तो इस समय पूछा गया है टाइम मोमेंट T0, जिस टाइम पे उस T0 टाइम पे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी और 0 से T0 टाइम का जो मीन वेलोसिटी है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो ये कैसे हम लोग निकालते हैं, ये ग्राफ से कैसे समझेंगे, तो मान लेते हैं चलिए इसमें कि कोई एक इंटरवल है ये वाला, हम इसी को मानते हैं कि दिस इंटरवल इज, मान लिए है नहीं ऐसा, मान लिए कि दिस इंटरवल इज T0, ये T0 टाइम है, और इस T0 टाइम पे हम कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी, तो हम अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ से यानी इस T0 इंटरवल को लेके 0 इंटरवल तक ले जाएंगे और फिर इसके ऊपर स्लोप फाइंड करेंगे, इसका स्लोप, ये मेरा ये जो लाइन दिख रहा है ये एक स्लोप बन रहा है। और इस T0 अगर ये T0 टाइम है तो कह रहे हैं कि ऐसा समझेंगे, अगर ये T0 टाइम है तो इस दौरान हम मीन वेलोसिटी, ये मीन वेलोसिटी का डायरेक्शन, और इस T0 टाइम पे हम यहाँ पर एक स्लोप निकाले तो देख रहे हैं कि दोनों स्लोप का डायरेक्शन क्या सेम है, क्योंकि बोला गया कि एवरेज वेलोसिटी उस T0 टाइम तक और मीन वेलोसिटी उस T0 टाइम तक, और T0 टाइम पे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी दोनों सेम होना चाहिए। तो क्या दोनों का डायरेक्शन ऐसे सेम है, अगर है तो हम लोग का T0 यही इंटरवल है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन हमको दिख रहा है कि डिफरेंट है। तो सोचना होगा यहाँ पर कौन सा वो जगह होगा जहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का हमको डायरेक्शन भी सेम मिले। तो ऐसे किसी जगह पे अगर हम ऐसे किसी जगह पे या इस इंटरवल को हम सोचे कि दिस इंटरवल इज T0, तो फिर देखना होगा कि यहाँ से एकदम 0 टाइम पे फिर हम चले जाएंगे और 0 टाइम पे जाके हम स्लोप डालेंगे और उसी इंस्टेंट पे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का भी स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट डाल के इंस्टैन्टेनियस का भी डायरेक्शन देखेंगे और देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम। जब ऐसा हुआ तो समझ गया कि दिस इंटरवल इज T0। हम फिर कह रहे हैं कि हम ग्राफ को प्रॉपरली नहीं बनाए हैं, और बुक में क्या हुआ है, बुक में दिखाते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर किया गया है, इसलिए ग्राफ पेपर के ऊपर जब बनाएंगे तो एग्जैक्टली हम लोग को मिलेगा और पता चलेगा कि ये इंटरवल जहाँ पर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ये हम लोग को मिलता है करीब 16 सेकेंड का इंटरवल। क्योंकि 16 सेकेंड पे आप देखिएगा, 16 सेकेंड पे आपको इस तरह से जब आप प्लॉट कीजिएगा, टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, स्लोप निकालिएगा, दोनों स्लोप क्या होगा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का स्लोप और मीन वेलोसिटी का स्लोप 16 सेकेंड पे आके दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। तब जाके पता चलता है कि एग्जैक्टली 16 सेकेंड ही वो इंटरवल है जिस इंटरवल पे दोनों इक्वल, यानी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एट दैट मोमेंट और मीन वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू दैट मोमेंट ये सेम हो जाएगा। तो ये हम लोग का 1.4। ठीक, अगला एक काम करते हैं, अभी आज 4 क्वेश्चन पे रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे फिर 5 से कंटिन्यू करेंगे। साथ में आप लोग से कहना है कि ये सब क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके अलावा
अगर आप लोग का अपना कोई डाउट्स होता, अपना कोई क्वेश्चंस होता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको फिर अगले किसी वीडियो पे उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए, सबसे कहेंगे कोरोना का समय है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।